आज की वीडियो में ना तो आपसे कोई दवा की बात करेंगे, ना ही लाइक और सब्सक्राइब की बात करेंगे। आज की वीडियो में कुछ मखसूस ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जिसको अपना करके आप फिज़िकली, सेक्सुअली, मेंटली राइट और टाइट रहेंगे। जिस्मानी एतबार से, सहवानी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। आप सिर्फ हेल्थी डाइट लेकर के बीमारियों से पाक रह सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपका सेक्स ड्राइव हमेशा के लिए दायम और कायम रह सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट, योर फ्रेंड इन हेल्थ केयर। दोस्तों, आज फिर एक बार बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में ना ही हम आपसे दवा की बात करेंगे, ना ही कोई लाइक और सब्सक्राइब की बात करें। आज एक ऐसे अहम पर्दे से राज उठाएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज जो है कुछ मखसूस ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जिसको अपना करके आप फिज़िकली, मेंटली और जो है सेक्सुअली राइट और टाइट रह सकते हैं। आप जिस्मानी एतबार से, सहवानी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रह सकते हैं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है सेक्स की दवाओं के रुझानात बहुत तेज़ी बढ़ रहे हैं। बिलखुसूस नौजवानों के अंदर हमारा नौजवान तबका बहुत सारे इश्तिहारबाज हकीम और डॉक्टर के लंबे चौड़े दावे को देख करके बहुत महंगी कीमत पे दवाओं को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और मंगाते हैं। अगर इसको हम बहुत ईमानदारी और गहराई से जायज़ा लें तो पता चला कि कोई खातिर खा उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, हमारी सेहत भी ख़राब होती है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर आप जो है अपने सेक्स ड्राइव को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सेक्स लाइफ में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भोजन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन से जो है हर चीज़ मुमकिन है। अपनी बात को तक़वीयत देने के लिए मैं दुनिया के सबसे मशहूर तरीन हकीम जालिनूस का एक कौल शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा तबीब जो तिब की दुनिया का रोशन सितारा है, सबसे चमकता हुआ सितारा, जिसकी आज हज़ारों साल के बाद भी उसकी चमक कम न हुई, जो तिब दुनिया का बुनियाद कहलाता है, हकीम जालिनूस कहते हैं कि सबसे बेहतर हकीम वो है, सबसे एक दर्जे का हकीम वो कहलाता है जो अपने मरीज़ को किसी बीमारी में बगैर किसी दवा के सिर्फ ग़िज़ा के उलटफेर से शफा पहुंचा दे। और फिर मज़ीद आगे कहते हैं कि दूसरे नंबर का हकीम वो कहलाता है जो सिर्फ मुफर्रद दवाओं से काम ले। मुफर्रद दवाएं मतलब एक सिंगल जड़ी बूटी, कोई एक सिंगल दवा से काम ले, वो दूसरे दर्जे का हकीम कहलाता है। और फिर तीसरे दर्जे का, उससे कम दर्जे का हकीम वो कहलाता है जो मुरक्कबात दवाओं का इस्तेमाल करे। मुरक्कबात मतलब कि एक नुस्खे में 5, 7, 8, 10 दवाओं का इस्तेमाल करे, मुरक्कब करे, वो मुरक्कबात कहलाती है। और फिर चौथे दर्जे जो सबसे कमतर दर्जे का हकीम है, उसकी सलाहियत वो जो है सिमियात को, जैसे टॉक्सिक दवाओं का इस्तेमाल करे और कुछ तेजात वगैरह का इस्तेमाल करें। मैं इस बात को मलहूज़ रखते हुए आज की वीडियो बनाने की कोशिश किया जो सिर्फ ग़िज़ाओं से काम लेते हैं। ग़िज़ाएँ चूँकि ऐसी चीज़ें हमारे बदन में जुज़े बदन होने वाली चीज़ें हैं, और ये ग़िज़ाएँ बिल्कुल जो है 100% जो है बेज़रर हैं, बेनुकसान के। तो हकीम जालिनूस का कहना था कि जो ग़िज़ाओं को उलटफेर से काम लेता है वो सबसे अव्वल दर्जे का हकीम है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है इन्हीं चंद ग़िज़ाओं का जिक्र करूँगा जो हर एतबार से, सेक्स के एतबार से बहुत ही नफ़ा बख्श होंगी। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम देखें कि जो ग़िज़ाएँ हम जिस्म में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर के बाफर मिकदार में, मतलब ज़्यादा मिकदार में ताज़ा और साले खून पैदा करती हैं, जो हमारे आज़ा रईसा को, दिल, दिमाग, जिगर और मैदे को ताकत पहुंचाती हैं। ऐसी ही ग़िज़ाएँ जो है हमारे कोते मरवी की ताकत पहुंचा सकती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ हमारे कोते बा को बढ़ा सकती हैं, यानी यौन शक्ति को बढ़ाने में यही सी दवाएँ ही मदद करती हैं। ऐसे ग़िज़ाओं को हम एफ्रोडिसिएट कहते हैं। और इसके बरखिलाफ़ ऐसी ग़िज़ाएँ जो खाने के बाद जिस्म में वायद बदन होकर के कम मिकदार में खून पैदा करती हैं और जो आज़ा रईसा की जो है नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी ग़िज़ाएँ जो है आपके कोते बा को भी नुकसान पहुंचाने वाली हैं। आइए हम तफसील से 1 बाय 1 चलते हैं ग़िज़ाओं के बारे में। कौन सी ग़िज़ाएँ जो है फ़ायदा करने वाली है, कौन सी ग़िज़ाएँ जो है सेक्स को नुकसान पहुँचाती है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से नौजवानों के लिए। आइए चलते हैं तफसील से। ऐसी ग़िज़ाएँ जो कब्ज़ पैदा करती हैं वो यकीनन आपको जो है सेक्स के एतबार से काफ़ी नुकसान पहुँचाएंगी, चूँकि काबिज़ दवाएँ जो हैं मैदे में खलल पैदा करती हैं। जब मैदे में खलल होगा तो बुखारात पैदा होगा, यही बुखारात दिमाग को चढ़ेगा। दिमाग में चढ़ने के बाद जो एहसास शहवत है उस पर खलल डालती है और सेक्स को कमज़ोर करती है। दालों की बात की जाए तो दाल में उड़द की दाल और चने की दाल, 2 दालें ऐसी हैं जो सेक्स के एतबार से जो है फ़ायदा पहुँचाती हैं।
और अगर सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ी में पालक की सब्ज़ी सेक्स के एतबार से जो है ये फ़ायदा पहुँचाती हैं, सेक्स की क़ुव्वत को बढ़ाती हैं। और अगर हम मसाले की बात करें तो मसाले में ज़ीरा और धनिया 2 ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्स के लिहाज से बहुत ही नुकसानदेह हैं। ज़ीरा और धनिया को बता दूं, अगर 5 से 10 ग्राम तक रोज़ाना जो 1 महीने तक इस्तेमाल करा जाए, एक अच्छा खासा लहीम सहीम इंसान, अच्छा खासा क़ुव्वत बार रखने वाला इंसान बिल्कुल नामर्द हो जाएगा। इससे जितना उससे हमें बचें। और अगर हम जो है गर्म मसाले की बात करें, गर्म मसाले में तेज़पात है, दालचीनी है और सौंठ है और बड़ी इलायची, ये सेक्स के एतबार से फ़ायदा पहुँचाती हैं। सौंठ जो है मरकज़ तनासुल को तहरीक देती है और दालचीनी जो है दिमाग को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाती है, दिमाग के लिए अक्सर समझी जाती है, वो क़ुव्वत बा में भी हिजान पहुँचाती है। और बड़ी इलायची ये सब जो क़ुव्वत बा में इजाफा करती हैं। अगर हम जो है लहसुन और प्याज की बात करें तो लहसुन और प्याज दोनों जो है क़ुव्वत बा के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। कदीम ज़माने से लहसुन और प्याज दोनों को जो है क़ुव्वत बा के लिए नाफे तस्लीम किया जाता है। जहाँ तक लहसुन की बात है तो प्याज से भी ज़्यादा लहसुन फ़ायदा पहुँचाती है। प्याज को कच्ची प्याज के तौर पे खाने के साथ खाया जाए तो क़ुव्वत बा में अच्छा खासा इजाफा होता है। लहसुन के बारे में बात करें, लहसुन के इस्तेमाल से पुट्ठों को ताकत मिलती है, आसाब में तहरीक पैदा होती है और लहसुन क़ुव्वत बा के लिए बहुत नाफे हैं। मौसम सरमा में, मतलब आज जो जाड़े का मौसम चला है, ऐसे मौसम में अगर चने की दाल में 5 से 7 ग्राम तक है लहसुन की छौंक दिया जाता है, 1 महीना खाने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि लहसुन के जो तारीफ़ है, आयुर्वेद के 50 ऐसे नुस्खे हैं जिसमें लहसुन को जुज़े आज़म तौर पर तस्वीर किया जाता है। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि लहसुन क़ुव्वत बा के लिए बहुत ही फ़ायदा है। जहाँ तक छाछ और दही की बात है, ये खट्टी चीज़ें हैं, ये क़ुव्वत बा के लिए या यौन शक्ति के लिए नुकसानदेह हैं, इसको ज़्यादा न इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक दूध और घी की बात है तो दूध ऐसी ग़िज़ा है जो इंसान को ज़िंदगी में सबसे पहले नसीब होने वाली ग़िज़ा है। दूध मुकम्मल ग़िज़ा कहलाती है। दूध के अंदर अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ रखा है जो इंसान की परवरिश के लिए और उसके नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। दूध हमें ये जिस्म के एतबार से, सेक्स के एतबार से फ़ायदे वाली चीज़। और जहाँ तक घी की बात है तो दूध का ये लतीफ़ जौहर है। जहाँ तक फल की बात करें, फल में मीठा और रेशेदार फल है क़ुव्वत बा के लिए फ़ायदा पहुँचाता है। ख़ास तौर से आम है, आड़ू है, सेब है, अंगूर है, केला है, ये सब क़ुव्वत बा के लिए फ़ायदेमंद है। आम जो है तो बारिश से पहले ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जहाँ तक मुग़ज़ियात की बात है, जितने भी मुग़ज़ियात हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सब तकरीबन जो है क़ुव्वत बा के लिए नफ़ा बख्श होती हैं। ख़ास तौर से बादाम, मगज़ चलगूज़ा, मगज़ फंदक, मगज़ पिस्ता, मगज़ अखरोट, ये सब काबिल ज़िक्र हैं। बादाम के अंदर जो है ओमेगा 3 एमिनो एसिड पाई जाती है जो हेल्थी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बादाम के अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है जो सेक्स के दौरान इरेक्शन को कायम रखता है। बादाम के अंदर जिंक पाया जाता है जो यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है, क़ुव्वत बा को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मुग़ज़ियात में मैंने बताया कि सारे मुग़ज़ियात तकरीबन जो है क़ुव्वत बा के लिए नाफ़े हैं। जितना मैंने ऊपर जिक्र किया है जिन चीज़ों का, आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ग़िज़ाओं से आपका जिस्मानी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से और जो है शहवानी एतबार से बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। क्योंकि ग़िज़ाओं के अंदर जो है, हेल्थी ग़िज़ाओं के अंदर हर चीज़ मुमकिन है। ग़िज़ाओं का और सेक्स से बहुत गहरा नाता और रिश्ता है। आप सिर्फ हेल्थी डाइट्स को लेकर के, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप हेल्थी डाइट्स को लेकर के आप जो है सेहतमंद रह सकते हैं और जो है बीमारियों से पार कर सकते हैं। और इन्हीं ग़िज़ाओं के ज़रिए से आपका जो है सेक्सुअल लाइफ हमेशा के लिए दायम और कायम रख सकता है। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय, खुदा हाफिज़।